की सबसे बड़ी खबर के साथ भारतीय और एमटीएन की डील खतरे में पड़ गई है। सेबी के नए टेकओवर नियम इसमें नई अड़चन बन गए हैं। सेबी ने आज एडीआर और जीडीआर खरीदने के नए नियम जारी किए हैं। अब अगर कोई कंपनी किसी भारतीय कंपनी का एडीआर या जीडीआर खरीदती है तो उसे ओपन ऑफर भी लाना होगा, लेकिन यह तभी जरूरी होगा जब कंपनी एडीआर जीडीआर के साथ वोटिंग राइट्स भी लेती है। Question of applicability of the SEBI takeover regulations for GDRs, ADRs, etc. There is a provision in the regulations which exempts the GDR and ADR holders from the requirement of making a public offer. The board decided that this exemption would not be available if the GDR ADR holder is also acquiring the voting right. सेबी ने अब आईडीआर के लिए भी एंकर इन्वेस्टर का नियम जरूरी बना दिया है। साथ ही अब किसी भी आईडीआर में 30% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखना भी जरूरी कर दिया गया है। Like the IPOs, the facility of anchor investors will be available in case of IDRs as well. And the second was that 30% of the issue, again like the IPOs, will be reserved for allocation for retail investors. These provisions did not exist in the IDR provisions earlier, and the board thought that it is necessary to bring them in line with our IPO procedure. और सेबी की बोर्ड बैठक में और क्या क्या फैसले हुए ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप पंड्या मौजूद हैं। साथ ही साथ ये समझेंगे कि भारतीय एमटीएन डील पर क्या असर पड़ेगा सेबी के नए नियमों का। अनिल सिंह भी मौजूद है हमारे साथ और दिल्ली से भारती का रिएक्शन लेकर मौजूद है राजेश सिंह। सबसे पहले चलेंगे प्रदीप के पास। प्रदीप, खासतौर पर दो फैसले तो पता लगे हमें, और क्या क्या अहम फैसले लिए गए आज की बोर्ड बैठक में? सेबी की आज की बोर्ड मीटिंग में काफ़ी सारे फैसले लिए गए, लेकिन सबसे अहम जो फैसला है वो है एडीआर और जीडीआर के नियमों में बदलाव का। एडीआर और जीडीआर के मामले में आमतौर पे एक ओपन ऑफर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कोई भी एक्वायरर, कोई भी निवेशक या कोई एंटिटी, कोई कंपनी अगर एडीआर जीडीआर खरीदती है, एडीआर जीडीआर के जरिए हिस्सेदारी लेती है 15% से ऊपर, तो वहाँ ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ता। लेकिन अगर आप शेयर खरीदे 15% से ऊपर तो ओपन ऑफर लाना पड़ता है। लेकिन ये एग्जाम्पशन, इसमें एक संशोधन किया गया है, वो ये कि अगर एडीआर जीडीआर खरीदने वाले को, एक्वायर करने वाले को वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं तो उस स्थिति में एक ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। जाहिर तौर पे भारतीय एमटीएन की डील पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि सीबी भावे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो किसी भी डील को ध्यान में रखते हुए कुछ भी कहना नहीं चाहते। हालांकि ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एक सेबी की कमेटी पहले से ही बनी हुई है जो उम्मीद की जा रही है दिसंबर जनवरी तक अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी एमएनएस के ऊपर पूरे बदलाव वाली। तो वहां पे ये आज एक संशोधन किए जाने की जरूरत जो पड़ी है, कहीं ना कहीं नजर भारतीय एमटीएन के सौदे पर है, ऐसा लगता है। इसके अलावा कुछ और अहम चीजें कही गई हैं, वो ये कि किसी भी मर्जर और एक्विजिशन के मामले में जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होगा उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, वो कंपलसरी होगा सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए। हालांकि अनलिस्टेड कंपनीज को ये नहीं करना होगा, लेकिन अगर वो अनलिस्टेड कंपनी ऐसे मर्जर के बाद फिर लिस्टिंग के लिए आएगी तो उस समय उनको अपने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को, मर्जर का जो प्लान है उसको ऑडिट कराना पड़ सकता है। आईडीआर यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, जहां पे विदेशी कंपनी भारतीय बाजारों में एक इशू ला सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत की कंपनी बाहर जाके एडीआर या जीडीआर इशू करती है, उस मामले में एक संशोधन किया गया है। और उसके तहत दो संशोधन, बल्कि एंकर इन्वेस्टर का प्रोविजन उसमें शामिल कर दिया गया है और साथ ही रिटेल के लिए 30% हिस्सा रिजर्व रखना पड़ेगा, जैसे कि किसी पब्लिक इशू में होता है। तो अब किसी भी कंपनी का पब्लिक इशू या किसी विदेशी कंपनी का आईडीआर बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, उनके बीच में थोड़ी पैरिटी लाने की कोशिश की